दर्शक बंधु भागवत संध्या को स्वागत। आज आसतु श्रवण करिबा प्रथम स्कंध अंतर्भुक्त त्रयोदश अध्यायर तृतीय भाग। सुत उवाच धर्मनंदन वाक्य शुणी सारथी न कहिला बाणी न देखी धृत राष्ट्र पासे अति पीड़ित स्नेह बसे विरह दुख रे विकल नयनु बहे अश्रुजल पुणी से मने धैर्य धरी हस्ते पोछिला नेहुबारी धृतराष्ट्रर जे वियोग कहि युधिष्ठिर आग। संजय उवाच शुण हे नृप चूड़ामणि तोहर पियर जननी रजनी काले गले काहीं सर्वथा न जानई मुहि मोर जीवन दुख भरे मजिला ब्रुजी न सागरे एमंते कहू मन खेद गगन शुभे वीणानाद शुणी चाहिले अंतरिक्षे नारद दिशिले प्रत्यक्षे तुम्भरु अछि तांक संगे वीणा विनोद वाद्य रंगे नादे गोविंद गुण गाई पुलक रोम पंक्ति बही आनंदे अश्रु जल पूरे मिलिले राजार छामुरे देखी संभ्रमे नृपमणि अनुज संगे पादे नमी मुनि की आसने बसाई बेनी चरण करे धोई चरण पूजी विधि मते कहती नारद यग्रते। युधिष्ठिर उवाच भब्रह्म मुनि शुण भले मतात मात केणे गले मोर करम दुख शुण भमुनि तुम्भे भले जान चकु विहीन घोर बने जीवन धरी बेकेशने गभीर जले नाव थोई नाविक जेसने पलाई केमंते करी गले मोते अधिक कही विमुकेते ये शोक सागर पार पारक तुम्भे कर्णधार राजन शोको वाणी शुणी मुनि कहन्ति जोगवाणी। नारद उवाच भनुर्प शोक तु न कर ईश्वर माया ए संसार प्राणी भी आई माया जोगे खेलई संजोग विजोगे गोरु नासिका जेने बिंधी आकर्षी चर्म रजु बांधी से प्राणी जेने भारा बहे
अंतर दुख खेद सहे क्रीड़ा कंदुक क्रीड़ा रंगे भ्रमई संजोगे विजोगे जे दान पड़ई जे मते कंदुक चले सेहि मते संसार ईश्वर इच्छा ए भव पथ गुरु दीक्षा तू राजा तते है न जानू संसार सत्य प्राय मणु सत्य की मिथ्या बेनी पथे शोक न करी पारुचिते जदि तू जीव सत्य मणु देहे नित्य परिमाणु अथवा भ्रम भाव बहु स्नेह छाड़िले शोक काहू एणु ज्ञान जड़मती व्याकुल छाड़ हे नृपति तुझे विचारु स्नेह भावे मोबिने केमंत बंचीबे ये देहे पंचभूते जड़ी अविद्या काल कर्मे पड़ी आपना दुखे नित्य सुखी एकाही पर प्राण रखी उरग गिळीछि जाहाकू से काहीं रखिब आनकू देखी प्रत्यक्ष नृपवर विष्णुर माया खेल घर स्वभावे नहीं जार हस्त हस्त थिलार से आयत द्विपद चतुर्दश जेते निपदे ताहांक आयते बड़ंक भक्ष्य होंती साने सेनास जानती अन्य ये जीव जीवंक आहार केवल निर्बल विचार से हरि नित्य विश्वरूपे नर शरीरे मोह कल्पे एकोई आत्मा नर हरि भावे अशेष देह पुरी अंतर बाहारे प्रकाश से भोग्य भक्ता ऋषिकेश ए माया दुरंत ताहार के करी पारिब गोचर भारानी बारे तनु धरी दुर्जन समूह संहारी निज जन को रक्षा करे एमंते संसारे बिहरे देवंक कार्य करी तो से एबे वर्तई अवशेषे जादव थिब चक्रधर तावत तुम्भ अधिकार एबे हो सुण महारथा तोतात जननी व्यवस्था विदुर धृत राष्ट्रवेणी संगते पतिव्रता घेनी से हिमवंतर दक्षिणे ऋषि आश्रम घोर बने जे सप्त स्रोत सुर नदी
भरत खंडे से प्रसिद्धि से जले नित्य करी स्नान अनले करी मोहदान केवल जल ग्रास भक्षी शरीरे जीव आत्मरखी विगत राग इंद्रिगणे प्रणवे निश्वास धारणे दृढ़ आसने बसी धीरे षड इंद्रिय परिहरे सर्वविषय रस तेजी हरिचरण भावे भजी मन छड़ाई तीनि गुणे समाधि गोविंद चरणे विज्ञान आत्मा ज्ञाने भरी जीव परम एके करी प्रवेशी अनाहत पुरे गोविंद नाम धरी धीरे गगने गगन प्रवेश कियबा रहे अवशेष त्रिगुण माया नाश करी बसई इंद्रिय संगरी सर्वविषय जोग बले निबारी आसन निश्चले निश्चल स्थाणु प्राय लखी केयबा तारे विघ्न इछि आजहू 5 दिन अंते प्राण छाड़िबे जोग पथे रजनी काले वृक्ष मूले पवन जोग दाबानले दहन होइब शरीर तापत्नी थिब जे बाहार तक्षणे स्वामी धरी कोले दहन होइब अनले ता देखी विदुर शरीर हरस शोकरे कातर हृदयसु मरी नरहरी बेगे से बनु अपसरी तीर्थ जे सने आगमन करिब शोण हे राजन एमंते राजा आगे कही तुम्भरु तुले बीणा बाई आकाश मार्गे गले मुनि धर्मनंदन कथा शुणी तत्ववचन हृदय धरी सर्वसंशय दूर करी राज्य पालने दृढ़चित कहई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषे उपाख्यान नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।